फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नई सीरीज, जिसमें हम एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2022 से लेके 2022 के क्वेश्चन लेके आ चुके हैं आपके लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग के हम क्वेश्चन आज इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, 4-5 शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमने डिक्शनरी के हिसाब से हमें पैटर्न दिखाना है कि किस पैटर्न में जमेंगे ये। तो हमारे पास 5 शब्द हैं, तो कुछ 5 शब्द इस तरीके के हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड है हमारे पास थर्ड है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास, और फिफ्थ है हमारे पास। देखिए इसमें हमें डिक्शनरी के हिसाब से कि कौन सा शब्द किस पोजीशन पे आएगा ये बताना है। देखिए यहाँ तक तो सभी में है, एन तक। देखिए इसके बाद हमें देखना है कि कौन सा पहले, तो सबसे पहले तो ये आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पर ये एंड हो गया आएगा। तो फर्स्ट हमारा आएगा 3। फिर सेकंड नंबर पे आएगा हमारा, यहाँ देखिए एन के बाद ए सबसे पहले आता है, तो यहाँ पर आएगा 3 के बाद फर्स्ट। फिर आएगा ए के बाद फिर आएगा हमारे पास यहाँ ई आता है, इसके बाद ई आता है, लेकिन ई यहाँ हमारे पास 2 वाले हैं, एक है आर वाला एक डी वाला। तो हम पहले डी वाला यूज़ करेंगे, यानी कि आएगा 5th। फिर आएगा यहाँ पर ई 4th, यहाँ पर आएगा 4th, और फिर बाद में आएगा लफ्ज़ से लास्ट में आ जाएगा यानी कि सेकंड। तो इसका आंसर है 31542, और ये है सेकंड नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 6 लेटर एंड सिंबल हमें दिए गए हैं, उनमें हमें एच के अपोजिट साइड क्या आएगा वो बताना है हमें। देखिए एक डाइस है जिसकी 2 पोजीशन दी गई हैं हमें, आई एक डाइस है, इसकी 2 पोजीशन दी गई हैं। परसेंटेज का चिन्ह है यहाँ पर है एच, यहाँ पर है आई, यहाँ पर एच, और यहाँ @ देखिए आई दोनों के ऊपर है, यानी कि ये फ्रंट है और ये बैक साइड। अगर तभी समझ में नहीं आए कि मतलब कि किस तरीके से करना है, तो फिर इसको क्या है अपन ओपन कर लेते हैं। ओपन किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर बीच में हमारे पास आई ले लेते हैं, नीचे साइड है एच, और इसके लेफ़्ट साइड में परसेंटेज का चिन्ह। फिर यहाँ पर करेंगे आई, तो यहाँ पर ऊपर होगा @ और यहाँ पर इस साइड होगा हमारे पास एच, और कहीं ना कहीं आई के अपोजिट हमारे पास होगा डॉलर का चिन्ह। तो हमसे पूछा गया है इस एच के अपोजिट साइड कौन सा लेटर है, तो यहाँ पर है @ तो @ इसका सही आंसर है। फिर हमारे पास थर्ड 5 18 70 278 और मिसिंग नंबर में फाइंड करना है। देखिए इनके साथ सबसे पहले हम गैप देखेंगे। यहाँ आप गैप देख रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जाएंगे, 5 × 3 करेंगे आप तो आएगा 15, और 15 से आप 18 तक किस तरह जाएंगे, +3 करने पर। यही पैटर्न यहाँ फॉलो करें कि 18 × 3, तो यहाँ पर आएगा 54, लेकिन 3 करने पर 70 नहीं आ रहेगा। तो फिर क्या करेंगे प्लस, लेकिन +16 करने पर 70 आएगा। अब यहाँ पर +16 किस तरीके से आया, जब 5 में से आप -2 करेंगे तो 3 आएगा, और 18 में से आप -2 करेंगे तो 16 आएगा। यानी यहाँ पैटर्न यूज़ हुआ आएगा कि n × 3 और फिर n-2, यही पैटर्न यहाँ पर यूज़ हुआ है, n × 3 + n-2। अगर इसी पैटर्न को हम फॉलो करें 278 से, तो 278 × हम 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 834, और 276 हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर है 4D, यानी कि 1110। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि BACTERIA, और इसको हमने किस तरीके से लिखाएगा, इस तरीके से लिखाएगा EXFWBUFX, इसको और हमें फाइंड करना आएगा WOUNDS। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे इनके बीच में रिलेशन क्या आएगा। ये देखिए बी से ई किस तरीके से जाएंगे, आप +3 करेंगे तो बी से ई, यहाँ पर ए से एक्स किस तरीके से जाएंगे अगर -3 करेंगे,
सी से एफ किस तरीके से जाएंगे, +3 यहाँ करेंगे, यहाँ भी +3 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर है +3, यहाँ -3 और यहाँ -3। आप देख रहे होंगे कि जो +3 हैं जैसे बी, सी, टी और आर, यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस हुआ आएगा, और ए, ई, आई, ए में हमारे पास माइनस हुआ है, यानी कि ये वोवेल है और कॉन्सोनेंट में हमारे पास प्लस हुआ आएगा। तो जितने भी वोवेल हैं, ए हो गया, ई हो गया, आई, ए, इसमें हमने माइनस कराया -3, और वही कॉन्सोनेंट में जितने भी हमें कॉन्सोनेंट है वहाँ प्लस कराएगा। इसी तरीके से हम यहाँ भी ऑप्शन देखें कि आप किस तरीके से दे सकते हैं। तो W से यहाँ पे करेंगे हम +3, O से करेंगे -3, U से भी -3, N से +3 करेंगे, D से भी +3 करेंगे और S से भी +3 करेंगे। तो देखिए इसको देखते हैं। तो W से आप +3 करेंगे तो आएगा Z, और O से -3 करेंगे आपके पास आएगा L, फिर U से -3 करेंगे तो आएगा R, N से +3 करेंगे तो हमारे पास आएगा Q, D से +3 करेंगे तो G, और S से +3 करेंगे तो V, और Z, L, R, Q, G, V, ये हमारे पास सेकंड नंबर ऑप्शन पे यह है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ हमारे पास जैसे कि @ का मतलब है, यहाँ पर एडिशन का बताया गया है, और यहाँ पर परसेंटेज का है मल्टीप्लिकेशन बताया गया है, फिर है डॉलर साइन है हमारे पास डिवीजन, और हैशटैग हमारे पास है सबसेक्शन। इनको यूज़ करके हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 29 @ 128, और फिर डॉलर का साइन है 16%, हैशटैग 22। देखिए 29, फिर @ हमारे पास है एडिशन, यानी 29 एडिशन +1 128, और फिर डॉलर का साइन है यहाँ पर डिवीज़न 16, और यहाँ पर परसेंटेज का साइन है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास है 7, यहाँ पर 7 है 7, और हैशटैग का है सबसेक्शन यानी कि -22। देखिए सॉल्व करेंगे, 16 से गए 8 बार, 8 बचा, 8 7 56, 56 + 29 जब हम करेंगे तो 9 6 15, और यहाँ पर 85 आ गया। 85 में से -22 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 63, और 63 इसका राइट आंसर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि CHHAPAK को हमने लिखा है, कोड है DJKEUGR, और हमें लिखना है, हमें पता करना है MALANGA का कोड क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। यहाँ देखिए C से D +1, HIJ यहाँ +2 आएगा, HIJK यहाँ +3 हुआ आएगा, यहाँ +4 है, यहाँ +5, यहाँ +6 और यहाँ +7। यही पैटर्न यहाँ फॉलो होगा। अगर यहाँ पर जाएँ +1 यानी कि M से N, और फिर ABC, यहाँ पर होगा C, और यहाँ पर होगा O, यहाँ पर होगा E, यहाँ पर S, M और H। यहाँ 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और यहाँ +7। तो इसका आंसर है NCOESMH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर का। यहाँ हमें दिया गया 2 2 3 3 5 0, और हमें फाइंड करना आएगा 519 मिसिंग नंबर। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 + 2 + 3, यहाँ 7, और 7 में आप +1 जोड़ते हैं तो आपके पास आता है 8, और 3 + 5 यहाँ पर 8। अगर ये पैटर्न फॉलो करें कि 5 + 1 यानी 6 और +9 यानी 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे हमारे पास तो हमें पता है 16। जब ऑप्शन देख रहे होंगे तो ऑप्शन में सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 7 3 6, यहाँ पर जब देखेंगे 6 और 3 9 9 7 16,
यही हमारा इसका राइट आंसर है। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि फिगर दिया गया है, एक फिगर दिया गया है, इसको हमें फाइंड करना है कि ये किस छुपा हुआ आएगा। तो ये छुपा हुआ आएगा 3rd नंबर। 3rd नंबर में आप जब देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो फिगर है वो कुछ इस तरीके का है। देखिए जो कुछ इस तरीके का है, तो आपको जो दिख रहा होगा ये वाला फिगर यहाँ छुपा हुआ है, ये वाला, यहाँ 3 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पेपर कटिंग वाला। तो यहाँ पर पेपर फोल्डिंग वाला एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें हमें आंसर बताना है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चनों का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक पेपर बना लें और जिस तरीके से फोल्डिंग हुई है उसी प्रकार से आपको दिखाना है। ये देखिए कुछ इस टाइप के फोल्डिंग करिए, यानी कि पहले हाफ इस तरफ, फिर हाफ इसकी तरफ, और फिर यहाँ से यहाँ हाफ, और यहाँ पर 2 सर्कल बने ये। तो यहाँ पर आप पेपर को फोल्ड करेंगे तो सबसे पहले ये खुलेगा, तो यहाँ भी 2 सर्कल बनेंगे। फिर ये पूरा खुलेगा, ओपन होगा, तो 2 सर्कल यहाँ बनेंगे और 2 सर्कल यहाँ बनेंगे। और ये पूरा ऊपर पेपर फोल्डिंग हुआ आएगा जो ओपन होगा, तो 2 यहाँ पर, 2 सर्कल यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो इसका इस तरीके का कोई ऑप्शन आएगा, तो ये ऑप्शन है इसका थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पैटर्न दिया गया है, इसमें हमें 2 पैटर्न दिए गए हैं, तीसरे में फाइंड करना आएगा कि क्या आएगा। देखिए एक ही कोई भी एक पैटर्न उठा लो आप, मैं एक ही उठा लेता हूँ फर्स्ट वाला, उससे आपको रिलेशनशिप बता देता हूँ। तो यहाँ पर है 48, यहाँ पर है 8 और 14 और यहाँ 42 और बीच में हमारे पास 18। देखिए 8 6 48, 14 3 42 और 6 3 18। ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप हम उसमें फाइंड करें, ये रिलेशन, तो हमारे पास है 56 है यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 17 और यहाँ पर है 51, और यहाँ फाइंड करना है। तो 8 6 करते हैं 8 7 56, यानी इंटू 7, और 17 3 51 इंटू 3 और 7 3 21, तो इसका आंसर आएगा 21। तो हमारे पास ऑप्शन है 3 नंबर का। ये नेक्स्ट पैटर्न, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर का, तो वो एक फिगर दिया गया है जिसमें पैटर्न चेंज हो रहे हैं, हमें बताना है कि फिगर जो चेंज हो रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा, यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा। तो फिगर थोड़े से क्या है इंटरचेंज हो रहेंगे। जब आप नीचे देखेंगे जो सर्कल और ट्रायंगल दिया गया है तो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, अगली बार में इंटरचेंज हुए, फिर इंटरचेंज होते जा रहे हैं। और बात करें ऊपर के 3 फिगरों की बात करें, तो इनमें जो डायग्राम है, जो अंदर जो डायग्राम है, जो अंदर डायग्राम दिए गए हैं वो घूम रहे हैं क्लॉकवाइज। जो ये डायग्राम है अंदर के वो घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, और जो फिगर हैं फिगर घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो डायग्राम है वो घूम रहे हैं क्लॉकवाइज और जो फिगर घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, जो 3 घूम रहे हैं और ये आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो लास्ट में जो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा, तो वो कुछ इस टाइप का आएगा कि जो हो जाएंगे इंटरचेंज आपस में ये दोनों। और फिर हम देखेंगे, हाँ हेक्सागोनल यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ आएगा, और ये आएगा यहाँ पर। और इनके जो पैटर्न है, जो इनके चिन्ह चेंज होंगे, तो वो कुछ होंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला आ जाएगा यहाँ पर। जो फर्स्ट पैटर्न था वही इसका राइट आंसर होगा, जो है 3 नंबर का। 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कोई एक डिफरेंट है और 3 सिमिलर हैं, तो हमें जो डिफरेंट है वो निकालना है। देखिए पहला है PMN, सेकंड है GTQ, थर्ड है SPK और चौथा है JGT। तो आप देखेंगे कि MN एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, PQ भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, GT भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, TQ एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट है हमारे पास कि ऑल फ्लावर आर ब्यूटीफुल। जितने भी फ्लावर हैं, मान लीजिए जितने भी फ्लावर हैं, हम यहाँ पर फ्लावर मान लेते हैं, ये है फ्लावर, वो जितने भी फ्लावर हैं क्या हैं,
ब्यूटीफुल हैं, तो इसको मान लेते हैं ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर है वैदेही इज ब्यूटीफुल, अब वैदेही भी यहाँ पर क्या है, ब्यूटीफुल है। अब यहाँ पर हमसे जो हो गया स्टेटमेंट, जो हमारे पास स्टेटमेंट हो गया। अब है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है कि वैदेही इज फॉलोअर, वैदेही क्या है, फ्लावर है, तो यहाँ पर ये तो रॉन्ग हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर, यानी कि हाँ फ्लावर थोड़े, क्योंकि ऑल फ्लावर क्या है, ब्यूटीफुल हैं, तो सेकंड कंक्लूजन हमारा सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड, ओनली सेकंड कंक्लूजन आर करेक्ट। तो इसका आंसर है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि गौरव एग्जिट फ्रॉम द बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस। ठीक है, अगर उसका फेस हाउस का नॉर्थ है तो उसका बैक डोर साउथ में खुल रहा होगा, और साउथ से फिर बाद में फिर वो 25 मीटर स्ट्रेट चला फ्रॉम दिस, 25 मीटर कितना चला, वो साउथ चला। अब साउथ से वो क्या हुआ, फिर बाद में ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 36 मीटर। अगर साउथ से लेफ्ट मुड़ेगा तो वो चलेगा ईस्ट में, यानी 36 मीटर वो चला ईस्ट में। अब ईस्ट से क्या हुआ, ही देन लेफ्ट एंड वॉक 47 मीटर। अगर ईस्ट से लेफ्ट में मुड़ेगा तो वो चलेगा 47 नॉर्थ की साइड। फिर वो कितना, हाँ ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड ही वॉक 36 मीटर। फिर नॉर्थ से यहाँ वो मुड़ गया तो ये चला वेस्ट की ओर, कितना 36। अब यहाँ पूछा गया है ही फेयर इन विच डायरेक्शन इन द फ्रॉम द हाउस नाउ। देखिए अपोजिट डायरेक्शन और सेम लेंथ हो तो आप आपस में कट जाते हैं। फिर बात करते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन है और कोई संख्या बड़ी है और कोई छोटी संख्या है तो उसमें माइनस करते हैं, और जो बड़ी संख्या में आंसर बड़ी संख्या होती है उसका हम डायरेक्शन लिख लेते हैं। 47 में से जब 25 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 22, और यहाँ 47 यहाँ पर नॉर्थ बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ। तो इसका आंसर आ जाएगा 22 नॉर्थ, और ये है फर्स्ट हमारा इसका राइट आंसर। कि वाटर इमेज गिवन द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। तो ये वाटर इमेज है तो वाटर इमेज बनेगी नीचे की साइड, और अगर मिरर इमेज होती तो वो अपोजिट साइड बनती। तो वाटर इमेज बन रही है तो इसकी बनानी है DFNZSR। तो डी हमारे पास आ जाएगा, F आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा Z हमारे पास आ जाएगा, और S इस टाइप का आ जाएगा, R आ जाएगा हमारे पास ये, और ये हमारे पास आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वेन डायग्राम है। एक वेन डायग्राम बनाया गया है और हमें बताना है कि इनमें 4 ऑप्शनों में से किस पे ये वेन डायग्राम सही से रिलेट करेगा। तो पहला हमें फादर, ब्रदर और मेल। देखिए इसका वेन डायग्राम अगर फर्स्ट वाले का बनाएं तो हमारे पास फादर है तो फादर बन गए, फिर ब्रदर और फिर मेल। फर्स्ट वाले का तो ये बना क्योंकि यहाँ फादर और फिर ब्रदर और दोनों मेल है। सेकंड है हमारे पास मदर, आंट, डॉक्टर, तीनों हो सकते हैं। फिर थर्ड है हमारे पास, अगर थर्ड क्या बनाएं कि इंजीनियर, लेक्चरर और फिर फॉर्मर, यानी कि इंजीनियर लेक्चरर हो सकता है, फॉर्मर अलग होगा। और फोर्थ है हमारे पास ग्रैंडफादर, फादर और मेल। देखिए ग्रैंडफादर फादर हो सकते हैं, फादर मेल हो सकते हैं, और ये हमारा इसका राइट आंसर है, इसका है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि मोहित एंड सुदेश वॉट पेन एंड नोट्सबुक फ्रॉम द सेम शॉप।
एक ही शॉप से इन्होंने नोट्सबुक्स और पेन खरीदे। मोहित ने खरीदे 3 पेन और 6 नोट्सबुक। मोहित ने 3 पेन और 6 नोटबुक ने खरीदी। कितने में खरीदी? 180 में। फिर है सुदेश ने उसी शॉप से 5 पेन और 2 नोटबुक खरीदी। कितने में खरीदी? 116 में। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हाउ मच मनी, तो कितने रुपए मोहित ने स्पेंड करे नोटबुक के लिए, कितने रुपए उन्होंने दिए। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके क्वेश्चनों में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप या तो फिर एक पेन की प्राइस निकाल लें या एक नोट्सबुक की। देखिए यहाँ नोट्सबुक 6 या 2 है, तो हम इनको सेम कर लेते हैं ताकि ये आपस में कट जाए। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? इंटू यहाँ 3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 नोट्सबुक्स, और यहाँ पर भी इंटू 3 होगा, तो 8 और 4 348, और यहाँ पर हो जाएगा 15 पेन, यानी कि 15 पेन 6 नोट्सबुक की वैल्यू हो गई 348। तो अब इसको माइनस कर देते हैं हम, तो इसको कर देते हैं 15 पेन प्लस 6 नोट्सबुक बराबर हो जाएगा 348, और माइनस करेंगे हम 3 पेन प्लस 6 नोट्सबुक इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये नोट्सबुक हमारी कट गई। यहाँ पर आई 12 पेन की हमारे पास कीमत आ गई 168। तो आप डिवाइड करेंगे तो 1 पेन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14 रुपीज़। अगर हम 14 रुपीज़ को, अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से मोहित के पूछा गया कि मोहित ने 6 पेन के लिए 6 नोट्सबुक के लिए कितने रुपए दिए थे। तो 1 पेन की हमारे पास कीमत आ गई 14, 3 पेन की हमारे पास कीमत आ जाएगी 42। अगर हम 180 में से 42 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आया 138, और 138 हमारे पास इसका राइट आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। Z C L Z C L X V L 3 और V। इसका इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि इन्हें हम अलग कर लेते हैं। पहले जो देखिए Z के पीछे यहाँ Z है और एक लेटर के पीछे पहले है यानी कि 1। अब इसको अलग कर देते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 5 अलग कर देते हैं। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ अलग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ अलग कर देते हैं, और 1 2 3 4 5। ठीक है, अब लेटर बताते हैं। Z के पहले L, यहाँ L आ गया। फिर है हमारे पास कि L के बाद हमारे पास यहाँ पर है Z, Z के बाद X यानी कि X, और यहाँ पर X के बाद C, तो यहाँ पर C और लास्ट में आ जाएगा V, और यहाँ पर भी हो जाएगा X V, यहाँ पर Z X C V। तो ये हुआ हमारे पास, फर्स्ट है L, फिर X, फिर X के बाद C, V के बाद हमारे पास LZ है हमारे पास, और फिर है X के बाद V, फिर Z, फिर C, फिर Z X C, और ये हमारा है 4th नंबर। 4th इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, द करेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, और रिप्लेस करना है इसमें, स्टार को रिप्लेस करके करेक्ट मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 60 स्टार 48 स्टार 36 स्टार 6 स्टार 15 स्टार 53। तो स्टार्टिंग फर्स्ट से करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्लस, फिर डिवाइड 36, और फिर है इंटू 6, फिर है माइनस 15 और इज इक्वल टू 53। चलिए पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास से करेंगे, तो 36 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.33। फिर इंटू करेंगे हम, तो इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास आ रहा आएगा इसका
7.99 यानी कि तकरीबन 8, और प्लस 60 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 68। 68 के बाद फिर माइनस करेंगे तो -15 करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 53 और इज इक्वल टू 53, जिसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि ये मैंने पहले लिख लिए हैं, यहाँ पर है CROWD, इसका कोड है हमारे पास 23415924, और हमें कोड निकालना है FRUGAL। इसके अलावा एक और कोड हमारे पास दिया गया है कि TRHICK, इसका कोड है 162491997। अब देखिए सबसे पहले इस वर्ड को हम उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू है हमारे पास 3, R की वैल्यू है हमारे पास 18, और O की हमारे पास वैल्यू है 15, W की वैल्यू है हमारे पास 23, और D की वैल्यू है हमारे पास 4। अब देखिए यहाँ पर अगर हम अपोजिट देखें तो C की है हमारे पास X की हमारे पास आ रहा है 24, यानी C की यहाँ पर C की हमारे पास X, और R की हमारे पास I, और O की है हमारे पास L, और W की है हमारे पास D, और W की D, और D की W। देखिए ये है 24, ये 3, ये हमारे पास 18, 15, 23, 4, ये 4, ये 23, ये L की हमारे पास वैल्यू हैगी 12, और I की वैल्यू हमारे पास है 9। देखिए अगर इस कोड को हम कंपेयर करें तो 23 सबसे लास्ट वाला हमने उठा लिया, फिर है 41 4 उठा लिया, फिर यहाँ 15 आया गया, 4 क्या 15, यानी कि इसको इन्होंने रिप्लेस नहीं करा, यानी कि यहाँ पर इन्होंने L नहीं लिया है, यहाँ पर 15 ही लिया आएगा। तो यहाँ पर 4 23 फिर 9 24, यानी कि इसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि 23 फिर 4 15 9 24। इसका मतलब ये है, और ये हमारे पास है वोवल, यानी वोवल को इन्होंने इसका अपोजिट नहीं लिया आएगा, इन्होंने वोवल को सेम टू सेम उसकी वैल्यू वही रखी है। तो अगर हम इसको यूज़ करें, मतलब कि हम ये फाइंड करना है, तो हम इसको फाइंड करेंगे। तो FRUGAL, यहाँ 2 वोवल हैं, यहाँ पर U वोवल है और A वोवल है, तो इनकी वैल्यू 1, और U की हमारे पास हैगी 21, ये रिपीट होंगी। फिर है G की हमारे पास है T हमारे पास 20 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। फिर L की हमारे पास है O, और O हमारे पास 15 है, और फिर है F की हम देखें तो U, और U हमारे पास है 21, यानी कि 21, और U 21। R की अगर रिप्लेस हम देखें तो R की हमारे पास I, और I हमारे पास है 9, तो ये हो जाएगा 15 1 20 21 9 और 21, और ये हमारे पास आ रहा आएगा 15 120219। ठीक है, 4 नंबर 4 इसका ऑप्शन है डी, इसका राइट आंसर। चलिए 21 नंबर हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है हमारे पास कि 6219 को कोड हमने लिखाएगा कि सचिन इज अ क्रिकेटर, और फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 2646, और इसका मतलब है हमारे पास प्लेड फ्रॉम मुंबई, और हमें निकालना है कोड, हमें फाइंड करना है कि मुंबई इज वेरी फेमस।
देखिए सचिन को हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर, फिर है इज 2, ए 1 लेटर, और क्रिकेट में है 9 यानी कि 9। यहाँ पर देखते हैं प्लेड 1 2 3 4 5 6 यहाँ कुछ रह गया, हाँ सॉरी ही रह गया है यहाँ पर, ही प्लेड फ्रॉम मुंबई, तो ही 2 लेटर, प्लेड में 6 है 6, फ्रॉम में 4 है 4, और मुंबई में 6 यानी 6। यहाँ भी देखें 1 2 3 4 5 6, फिर 2, फिर 4, और 1 2 3 4 5 6 यानी कि इसका आंसर होना चाहिए 6 2 4 6, और ये हमारे पास थर्ड इसका राइट आंसर है। चलिए 22 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि मिसिंग नंबर में फाइंड करना है, और क्वेश्चन है हमारे पास 237 196 155 114 और मिसिंग नंबर में फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन यही है, आप गैप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास गैप आ रहा है -41 का, यहाँ 41 का, यहाँ भी -41 का गैप है, यहाँ भी -41 का गैप है, और यहाँ भी होगा -41 का गैप, और यहाँ पर -41 करेंगे आप तो इसका आंसर आ रहा है 73, इसका राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति एंड जैद आर सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग द नॉर्थ। सब नॉर्थ की तरफ फेस करे हुए हैं और एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। कितने? 6 दोस्त, 1 2 3 4 5 एंड 6, सबकी तरफ नॉर्थ की तरफ फेस है सबका। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट, और ये हम मान लेते हैं राइट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं कुछ। तो गौरव इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, यानी कि अमित बैठा हुआ है उसके 4th नंबर पे गौरव है। ठीक है, युक्ति इज द सिटिंग एट द कॉर्नर, यानी युक्ति इन दोनों यहाँ पर या लेफ्ट या राइट में से किसी कॉर्नर पे बैठी हुई है। चलो ठीक है, हातिम इज द 4th ऑफ टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति, युक्ति से 4th नंबर पे लेफ्ट पर है, यानी कि हातिम युक्ति यहाँ पर देखिए इस जी यहाँ पर लिखा है हातिम इज द 4th टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति, यानी कि युक्ति से लेफ्ट की तरफ 4th नंबर पे बैठा हुआ है कौन? हातिम, यानी कि युक्ति यहाँ पर यहाँ बैठी होगी, क्योंकि युक्ति कॉर्नर पे बैठी हुई है, या तो कॉर्नर पे राइट पे बैठी होती या लेफ्ट पे, लेकिन यहाँ पर हातिम कौन से लेफ्ट साइड है, किससे? युक्ति से 4th नंबर, यानी 1 2 3 4, यहाँ 4th नंबर पे हमारे पास हातिम आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि गौरव इज द 4th ऑफ, यहाँ पर है गौरव इज द 4th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, और युक्ति सेटिंग वन कॉर्नर, जैद इज द 3rd टू द राइट ऑफ गौरव, और सेटिंग ऑफ द 2nd प्लेस। चलिए पहले लेते हैं गौरव इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, अमित यहाँ बैठा हुआ है, मान लीजिए अमित यहाँ बैठा हुआ है, और इसके 4th नंबर पे 1 2 3 4th यहाँ बैठा हुआ आएगा गौरव। फिर है जैद इज द 3rd टू द राइट गौरव से 3rd नंबर पे बैठा हुआ है 1 2 3, यानी कि यहाँ बैठा हुआ आएगा जैद। अब यहाँ पर हु द सिटिंग ऑफ 2nd प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ जैद, जैद से 2nd नंबर पे कौन बैठा हुआ है? 1st 2nd नंबर पे हमारे पास बैठा हुआ आएगा जैद से 2nd नंबर पे हातिम, और इसका आंसर है हातिम इसका राइट आंसर है, और जैद 3rd। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं हमारे पास, जो ब्लड रिलेशन है। तो क्वेश्चन है कि सलोनी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक, निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक, यामिनी's सन्स अंकित इज मैरिड टू निरुपमा, कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक, हाउ इज कार्तिक रिलेट अंकित। देखिए यहाँ पर 1st 2nd और 3rd 3 जनरेशन पे हम काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे नीचे देख लीजिए कि कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक, यानी कि दीपक के दादा कौन है? कार्तिक। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कार्तिक को, और इनके दादा हैं, इसका मतलब कि दीपक के दादा हैं कार्तिक, तो यहाँ पर आ जाएगा दीपक। ठीक है, 1st 3rd जनरेशन। फिर बात करते हैं यहाँ पर है दीपक निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक। अब निरुपमा
दीपक की क्या है, मम्मी निरुपमा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि अंकित इज मैरिड टू निरुपमा। मैरिड किसने कराएगा, यहाँ अंकित, यहाँ अंकित की बीवी है निरुपमा और निरुपमा का लड़का है दीपक, और दीपक के दादा हैं कार्तिक। अब इसके आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि कार्तिक से क्या रिलेट करता है अंकित, तो ये दोनों फादर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, फादर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि मिसिंग नंबर्स में फाइंड करना है मिसिंग। तो यहाँ पर है TSFRPJPMN और NJR, और हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि T से R किस तरीके से जा सकते हैं आप। यहाँ पर हुआ आएगा यहाँ पर -2, यानी देखिए RHT। यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी हुआ है -2, यहाँ भी -2 और यहाँ भी होगा -2। फिर करते हैं S से P, तो यहाँ भी माइनस हुआ आएगा 3 का, और M से आप P MNOP, यानी ये यहाँ भी -3, यहाँ भी -3 और यहाँ भी होगा -3। तो पहले तो N से अगर -2 करेंगे तो आएगा L, और N से J से आप -3 करेंगे तो आएगा G। फिर बात करते हैं F यहाँ देख रहे होंगे F और J, यहाँ और आएगा +4, और J से N तक यहाँ भी +4, R +4 और यहाँ भी होगा +4, और यहाँ पर आएगा V, यानी इसका आंसर है LGV, और ये है थर्ड नंबर। चलिए यहाँ पर हमारे होते हैं 25 क्वेश्चन नंबर पूरे, और आगे भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे। एसएससी की जितने भी एग्जाम हैं उन सब के हम क्वेश्चन लेके आएंगे, मैथ के लेके आएंगे, रीजनिंग के आएंगे। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।